हेलो 8वीं क्लास। 15 अप्रैल को आपका वार्षिक परीक्षा मैथ का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ के पेपर का सॉल्यूशन कवर करवाऊंगी। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें कि इस बार जो पेपर आए थे पूरे एमपी में एक समान पेपर नहीं आए हैं, ये संभाग बाई संभाग आए हुए हैं। तो मैं जो पेपर का सॉल्यूशन बता रही हूँ वो ग्वालियर संभाग का पेपर बता रही हूँ। तो आप किस संभाग को बिलोंग करते हैं या किस संभाग से हैं, कमेंट करके बताएं और आपका पेपर इससे कितना मिलता जुलता था मुझे ज़रूर बताएं। तो मैच कर लें आप, आपका पेपर कुछ मिलता जुलता था या नहीं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। 5/7 का योज प्रतिलोम होगा। योज प्रतिलोम जब भी हमें ज्ञात करना रहता है, जो भी संख्या है उसका विपरीत हुआ करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा -5/7। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक पांसे को फेंका जाता है तब 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बतानी थी आपको। प्रायिकता क्या होगी? 5 से बड़ी संख्या आने की। 5 से बड़ी एक संख्या एक ही आ सकती है, वो है 6, और पासे में कुल 6 वो होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका बी वाला होगा, 1/6। आगे का पेपर मैं आपको हाथ से लिखा हुआ बता रही हूँ, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। संख्या 272 के वर्ग के इकाई का अंक क्या होगा? जब भी हमें वर्ग निकालना है तो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा होता है। तो 2 का हम जब गुणा शुरुआत करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी इकाई का अंक हमारा 4 ही आएगा। तो इकाई के अंक का वर्ग क्या आएगा? 4। तो आंसर हमारा हुआ 4। संख्या 1000 का घनमूल क्या होगा? घनमूल पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए वाला 10। अगला है -4p और 7pq का गुणनफल है। तो 7 चौको 28 हो जाता है आपका, माइनस में है ये, तो p और p का गुणा होके p² और ये q वैसा का वैसे ही, तो c वाला आंसर करेक्ट होगा आपका। और 3/4 की घात -2 का मान है, यानी हमें इसे वर्ग निकालना है। और यदि हम इस संख्या को उलट देते हैं तो माइनस की घात हो जाती है प्लस में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 16/9, क्योंकि 4 ऊपर पहुंच गया और 3 नीचे, और फिर हम इनका वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। अगला है 1 kg शक्कर का मूल्य 40 रुपए है, तो 2 kg शक्कर का मूल्य क्या होगा? 1 kg शक्कर का मूल्य 40 रुपए है, तो 2 kg पूछा जा रहा है, तो 40 दूनी 80, तो ये आंसर आएगा आपका सी वाला। प्रश्न नंबर 8 है आपका, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है घन का 6a²। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ही आ रहा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। नेक्स्ट है आपका 2y और 22xy का सार्वगुणनखंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 2y, यानी डी वाला आंसर। बहुभुज के बाह्य कोण की माप का योग होता है, तो ये आएगा आपका करेक्ट आंसर 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 है, समीकरण हल कीजिए। 5x + 9 = 5 + 3x। और क्वेश्चन नंबर 12 था, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो? तो मैं दोनों के सॉल्यूशन बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इस तरह से सॉल्व होगा। हमें x की संख्या को एक तरफ कर लेना है, खाली संख्या को दूसरी तरफ, और जब ऐसा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। 9 यहाँ प्लस का था वो माइनस हो गया, 3 यहाँ प्लस का था वो माइनस हो गया। 5x में से 3x घटा 2 बचा, और 5 में से 9 घटे तो माइनस की संख्या बढ़ी, इसलिए यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा। x का मान ज्ञात करना है तो हम 2 को 4 के बटे में ले आएंगे, और ये 2 से
कट जाएगा 2 बार, तो x बराबर -2 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सभी बाह्य कोणों की कुल माप 360 डिग्री होती है, ये सूत्र है। और यहाँ पे प्रत्येक बाह्य कोण की माप दी हुई है हमको 24 डिग्री। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर सूत्र होता है आपका 360 बटे बाह्य कोण। तो हम 360 में 24 का भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 14 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन हो जाए, घन प्राप्त हो जाए। और अगला और देख लें, मैं फिर इकट्ठा बताती हूँ आपको सॉल्यूशन। अनुपात 3:4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 16, x + 7y और 7x - y का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मैं इन सभी का आपको क्रम से सॉल्यूशन बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में 400 के आपके गुणनखंड इस तरह से हो जाएंगे। और हम जब वर्गमूल निकालते हैं तो हमें जोड़ी बनानी होती है, और जोड़ी में से हम एक एक उठा करके बाहर कर लेते हैं तो हमारा वर्गमूल आ जाता है। तो ये आपका वर्गमूल होगा इसका 20, यानी आंसर आपका 20 है। नेक्स्ट था आपका 14वां, 243 का गुणनखंड हम इस तरीके से करेंगे। और 243 के अभाज्य गुणनखंड ये आए। हमें घनमूल के लिए संख्या देखनी है, 3 की जोड़ी बनाते हैं तो ये 3 हमारा इसमें जोड़ी नहीं बनी, 1 3 और यदि होता तो हमारा पूर्ण घन हो जाता। तो यहाँ पे हम भाषा इस तरह से लिखेंगे, यहाँ 3 से गुणा करने पर संख्या 243 पूर्ण घन। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन इस तरह से हुआ, 3/4 गुणा 100। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा किया करते हैं, तो 4 से आपका ये कट जाएगा, तो आंसर आपका होगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इनका गुणा करना था। सबसे पहले x के बाद हम इस कोष्टक को उठा के रखेंगे और 7y के बाद फिर से इसको उठा के रखेंगे। तो x का गुणा हुआ इसमें तो 7x², x का y में गुणा हुआ तो xy, 7y का 7x में गुणा हुआ तो 7×7 49xy, और 7 का -y में गुणा हुआ तो 7y²। अब नीचे इनको हम बीच की जो संख्याएं हैं इनको जोड़ घटाव करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या है और ये प्लस की है तो ये घट जाएगी। तो आंसर होगा आपका 7x² + 48xy और -7y²। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, मान ज्ञात कीजिए 1/2 की घात -2, 1/3 की घात -2 और +1/4 की घात -2। इसका सॉल्यूशन आपका इस तरह से होगा, घात माइनस हटाने के लिए हम पूरी संख्या को पलट देंगे तो बटे में आपका 1 आ जाएगा, और 1 बटे में आने का कोई मतलब नहीं रहता, वही संख्या आपस में आपको जोड़नी रहती है। लेकिन जो वर्ग लगा है तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। इन सभी को हम जोड़ देंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 29। यहाँ पे हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट 4 + 9 + 16 बराबर 29 लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। ये जो सवाल था आपका, ये आपका चैप्टर था सीधा और प्रतिलोम समानुपात, इसमें से लिया गया है। तो हम इसको शॉर्टकट में ही सारे सवाल बताए जा रहे हैं कि आपके उसमें जगह कम थी। माना कि x मशीनों की आवश्यकता होगी, ऊपर लिखेंगे मशीनों की संख्या, नीचे लिखेंगे दिनों की संख्या। तो ये आपका इस तरह से आप सारणी बनाएंगे और इस तरह से बटे में सीधी संख्या आपकी आ जाएगी। आप इसका कैंची गुणा करेंगे इस तरह से और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36 मशीनों की आवश्यकता होगी।
नेक्स्ट सवाल नंबर 19 था आपका। संख्या 3.8 गुणा 10 की घात 5 को सामान्य रूप में लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका 63a² माइनस 112b के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। ये 63a² है और 112b²। हम इसमें 7 कॉमन ले लेंगे तो ये पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाएगा आपका। ये सूत्र लगेगा आपका इसमें a² माइनस b² वाला जो सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इस रूप में इसको सॉल्व करेंगे। 7 को हमने बाहर कर लिया, 9 को हम करेंगे 3a का स्क्वायर और 16 को लिखेंगे 4b का स्क्वायर। तो ये सूत्र लग करके आपका एक बार प्लस में लिख जाएगा और एक बार ये माइनस में लिख जाएगा। यही आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 19 का मैं आपको सॉल्यूशन बताना भूल गई। तो ये हम इस रूप में लिखेंगे। 3.8 को हम कर देंगे बटे में 10, तो यहाँ पे दशमलव हट जाएगा और 10 की घात जो 5 लिखी हम इस तरह से लिखेंगे। ये 0 से एक 0 आपका कट गया और हम सामान्य रूप से इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा आंसर ये होगा। सवाल नंबर आपका 21। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले थे पेपर से पहले उसमें ये सवाल बताया हुआ था। मैंने अधिकतर जो जिस तरीके के सवाल बताए थे अधिकतर उसी में से आए हुए हैं। इस सवाल को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। माना कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के दो आसन्न कोण A और B क्रमशः 3x और 2x हैं। ये मैंने उसमें भी आपको समझाया था। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180। A का मान 3x है, B का 2x है तो जोड़ करके 5x बराबर 180 हो गया। x का मान हमने इस तरह से निकाल लिए 180 बटे 5 करके 36 डिग्री आ गया। तो A का मान 3x था तो 108 हो जाएगा। B का मान 72 हो जाएगा क्योंकि हम x की जगह पे इनका गुणा कर देंगे। अब हमें बाकी के कोण निकालने हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A और कोण C बराबर होता है तो दोनों का मान 108 डिग्री। कोण D और कोण B बराबर होता है तो ये दोनों का ही मान 72 होगा। अलग अलग हम इनको इस रूप में लिख लेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 22वां। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से आप निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यह आपका पाई चार्ट दिया जा रहा है। 40% मनोरंजन लिखा है, 30% लोक और यहाँ पे 10% शास्त्रीय संगीत और उप शास्त्रीय संगीत 20%। उस पाई चार्ट के आधार पे हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हों तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। 20 व्यक्ति कहा जा रहा है यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते। दूसरा सवाल है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है और यदि कोई कैसेट वाली कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। तो ये 3 प्रश्न हैं आपके। मैं सिर्फ ये नमूने के आधार पे आपको बता रही हूँ कि आपको जो एग्जाम में सॉल्व करना था, सॉल्व करने के बाद इस तरह से एक सारणी टाइप की बना लेनी थी ताकि आपको आंसर निकालने में दिक्कत ना हो। जैसे ये सारणी बनी हुई है और ये सारणी, क्योंकि आपकी बुक में इतनी जगह नहीं थी। कैसे सॉल्व करा वो मैं बता रही। हमने यहाँ लिखा माना कि x व्यक्तियों का सर्वे किया गया तो x का 10% हुआ 20 दिया हुआ है हमें। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे 10/100 गुणा 20 तो यह आ जाएगा आपका 200 व्यक्ति, यानी 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। पहला यही पूछा गया कि आपका कितने लोगों का सर्वे किया गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा मनोरंजन किसके द्वारा पसंद, कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा। तो उसका आंसर है आपका 40%।
और कुल सीडी जो बनाई जानी है वो 1000 बनाई जानी है। तो आगे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। उपशास्त्रीय संगीत की सीडी 1000 का 20% निकालेंगे तो आपका आएगा 200 सीडी। शास्त्रीय संगीत की सीडी 10% है शास्त्रीय संगीत, तो हम 1000 गुणा 10/100 करेंगे तो 100 सीडी। लोक संगीत की सीडी 30% है तो हम 100 का भाग करेंगे गुणा करके तो 300 सीडी। और मनोरंजन संगीत की सीडी कितनी है 40%, तो 40/100 करेंगे गुणा में 1000 के तो ये 400। तो ये आपके आंसर थे। अगला सवाल था आपका 8000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए और यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, यानी 8000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% की दर से आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। और 24वां है, एक भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज आप इस सूत्र से निकालेंगे। आपका मूलधन P बराबर 8000 रुपये, समय N बराबर 2 वर्ष और दर R बराबर 5%। तो हम सूत्र ये लगाया करते हैं, तो हमने ये सूत्र लगाया। ये आएगा आपका इस तरह से काट के। हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 820 रुपये। बेलनाकार खंबे की त्रिज्या आपको दी 28, ऊंचाई दी है 4 मीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRH, ये R लिखा हुआ है। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाने के बाद आपका जो भी गुणा भाग होगा वो ये आ जाएगा 704 वर्ग मीटर। 24 बेलनाकार खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें हम 24 का गुणा कर देंगे। तो आंसर आपका आगे सवाल में आपके ये भी कहा जा रहा है 1 वर्ग मीटर पेंट कराने का व्यय 8 रुपये है। तो आपको कुल टोटल खर्चा बताना है। तो हमारा जो वक्र पृष्ठ आया उसमें हम गुणा कर देंगे 8 का। तो 16,896 पर पेंट कराने का व्यय बराबर, इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 8 गुणा 16,896 बराबर 1,35,168 रुपये। तो सही आंसर आपका ये आएगा, क्योंकि आपको 8 का इसमें गुणा करना है। तो ये था कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा 2023 का सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपका पेपर कितना मैच कर रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। कितने सवाल आपके और इसमें कॉमन हैं।